हेलो गाइस, हमने अपनी एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया था और हमने बोला था कि जो आपका 3.3 है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। जो आज वाली वीडियो है ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 के ऊपर बेस है और 3.4 करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन कैसे देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि जो आपकी 3.4 है वो किसके ऊपर बेस है, एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, है ना। तो जो आपकी एक्सरसाइज 3.4 है वो क्या है, सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। आपके पास दो वेरिएबल्स में दो इक्वेशन गिवन होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन होंगी और आपको क्या करना है, उसको एलिमिनेशन मेथड से करना है। अब एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल वाला चैप्टर करा था तो हमने पॉलिनोमियल में देखा था जो जौन सा वो वेरिएबल होता है, अगर कोई हमारे पास एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होता है तो वो एक्स स्क्वायर वाले ही वेरिएबल में ऐड होगा, है ना। और अगर एक्स स्क्वायर का है तो वो एक्स स्क्वायर वाले वेरिएबल में से ही सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमने पॉलिनोमियल में ये देखा था कि जो इनकी पावर होती हैं, पर अगर देखा जाए, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात करें तो इसमें क्या करेंगे हम कि अगर आपका कोई हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b1y इज इक्वल टू c2, अगर इनको हम ऐड करें तो आपका x वेरिएबल वाला x में ऐड होगा, y वेरिएबल वाला y में ऐड होगा और कांस्टेंट से ऐड होंगे। कैसे, जैसे a1 एंड a2 है, दोनों x के वेरिएबल हैं हमारे, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस a2x प्लस b2y, है ना, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्लस होंगे और c1 प्लस c2 ये आपके राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड के साथ। अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ, मान लीजिए ये तो हमारा एडिशन का कॉन्सेप्ट था, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट करना चाहती हूँ तो सब्ट्रैक्ट में क्या हो जाएंगे, तो आपका जिसमें से जिसको घटा रहे हैं, अगर ये पॉजिटिव हैं सारे तो इनके सारे के साइन क्या हो जाएंगे, नेगेटिव। और अगर कोई हमारे पास नेगेटिव है तो उसका अकॉर्डिंग टू नेगेटिव एंड पॉजिटिव के कॉन्सेप्ट से उसका साइन चेंज होगा। अगर a1x स्टैंडर्ड इक्वेशन को ही लेती हूँ मैं, और इसको मैं कर रही हूँ माइनस, तो इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर रही हूँ तो ये सारे के सारे प्लस के हैं, तो इन सभी के फाइनल साइन कौन से हो जाएंगे, नेगेटिव। देन आपका आंसर क्या हो जाएगा, a1x प्लस b1y माइनस ऑफ किससे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c1 माइनस c2। अब इसको करेंगे चेंज तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ a2x माइनस ऑफ b2y, क्योंकि दोनों के दोनों पॉजिटिव के हैं और दोनों के दोनों किस चीज़ के बन जाएंगे, नेगेटिव के। और फिर हमारा x वाला वेरिएबल x से कंपेयर होकर सब्ट्रैक्ट होगा और y वाला y से और कांस्टेंट से। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये इसके अंदर यूज़ होने वाला है, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन का, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ होता है इसमें, क्योंकि हमारे जो एलिमिनेशन मेथड है उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन यही चीज़ें यूज़ होती हैं आपकी जो एल्जेब्रिकल होती हैं। अगर मेरे पास a1x है प्लस b1y इज इक्वल टू c1, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ तो ये लिखा कैसे जाएगा, 4a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 4c1। अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो थ्रो आउट करूँगी, अगर 4 से डिवाइड करूँगी तो भी थ्रो आउट करूँगी। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे ये आपको बताने ज़रूरी थे जो हमारे यूज़ होंगे एलिमिनेशन मेथड में। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले वाली इक्वेशन को हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं और सबसे सेकेंड वाली जो दूसरी वाली इक्वेशन उसको सेकेंड मानते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड है, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है कि एक चीज़ को हटा देना, है ना। आप टीवी देखते हो तो टीवी में सिंगिंग शो आते हैं, डांसिंग शो आते हैं, तो उसमें एलिमिनेशन राउंड होता है। एलिमिनेशन राउंड का मतलब क्या होता है कि वो परफॉर्म करते हैं और परफॉर्म के बेस पे अगर उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करा तो उनको भेज देते हैं, उनको निकाल देते हैं शो से, है ना, और जो जिन्होंने अच्छा करा उसको रख लेते हैं। तो एलिमिनेशन वही चीज़ है बेटा, एक को हटा देना, प्रॉपर एक को ज़ीरो बना देना, ठीक है। और जैसे और एग्जांपल दूँ मैं आपको, क्रिकेट होता है तो क्रिकेट में आपकी जैसे आईपीएल के मैचेस होते हैं तो आईपीएल में भी आपका एलिमिनेशन मैच होता है, तो एलिमिनेशन मैच में भी वही कॉन्सेप्ट होता है, जिसने अच्छा खेला उसको रखते हैं और जिसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं होता वो निकल जाता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन का मतलब है किसी एक चीज़ को, एक वेरिएबल को, ना कि कांस्टेंट को, हम किसकी बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो या तो x को या y को, इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम ज़ीरो बना देंगे।
इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि इन दोनों वेरिएबल में से किसी एक को हम क्या बना देंगे, 0 बना देंगे। तो सबसे पहले आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है, ठीक है। दूसरे स्टेप में हम लिखेंगे, अब देखेंगे कंपेयर करेंगे, किसी एक को 0 बनाना है, किसी एक को 0 बनाना है। अब देखा जाए तो ये आपका x है और ये आपका y है और ये आपका 2x और ये आपका 3y है। तो इन दोनों के कंपैरिजन से हम करते हैं कि किसको बना सकते हैं हम 0, ठीक है। 0 बनाने के लिए हमारे पास होना क्या चाहिए, एक हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, वही नंबर। अगर मैं कह रही हूँ मुझे 3 को यहाँ क्या ऐड करूँ जो मेरा 0 बन जाए, तो मतलब की बात क्या है, मैं -3 ऐड करूँगी, है ना। अगर मेरे को इस पूरे इक्वेशन को, अगर यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है और मुझे इसको 0 बनाना है, तो कॉन्सेप्ट क्या लगेगा कि 3 में ऐसा क्या ऐड करूँ जो 0 बन जाए। तो 3 में -3 ऐड करूँगी तो क्या बन जाएगा, 0। तो वही कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा जो आपने बचपन में किया था आइडेंटिकल वाले रूल से। तो देखा जाए तो आपका y पॉजिटिव है एंड x भी पॉजिटिव है, पर दूसरी इक्वेशन में x पॉजिटिव है एंड y आपका नेगेटिव है। या तो आप सीधा नेगेटिव वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको ही उठा लो, ठीक है। तो मैं इसको करती हूँ, मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी। देखो अब मैं y वाला वेरिएबल इक्वल बनाना चाहूँगी ना कि x। तो y का वेरिएबल के साथ कौन सा कोफिशिएंट हमारे पास, 3। देन मैं 3 से क्या कर दूँगी, थ्रो आउट मल्टीप्लाई, ठीक है। थ्रो आउट क्या कर दूंगी, मल्टीप्लाई। तो फर्स्ट स्टेप इसका यही है कि हम सबसे पहले किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखा जाए हमने स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैंने यहाँ पर 3 से करा, ऑब्वियस वाली बात है। मैंने आपको बोला है कोई से भी 2 वेरिएबल्स को उठाकर हम क्या करेंगे, इसी एक वेरिएबल को हम 0 करेंगे। अब 0 हम किसी को भी कर सकते हैं, या तो x को 0 कर दूँ। अब x को 0 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, उसके बाद हम सारे के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखो ये भी प्लस और ये भी प्लस है, अगर दोनों के दोनों प्लस हो या दोनों के दोनों माइनस हो तो आपके साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट मैं एक और क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझा दूंगी, पर अभी हम क्या बात करें, क्योंकि हमारे पास एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हमारे पास ईजी पड़ रहा है, तो हम क्यों साइन चेंज करें, है ना। अब देखा जाए तो मैंने कहा y का कोफिशिएंट क्या है, 3, तो मैंने 3 से थ्रू आउट क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखा जाए इसने अपना कोफिशिएंट तो इसको दे दिया, अब इसने क्या दिया इसको, इसके पास जो होगा वो भी तो इसके पास आना चाहिए। अब इसके पास क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो हम इसको क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 1 से मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका जो कांस्टेंट होगा, जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल के साथ जो आपका कोफिशिएंट होगा, बाई चांस अगर यहाँ 2 होता तो उस 2 से मल्टीप्लाई यहाँ करते, अगर यहाँ 5 होता तो 5 से मल्टीप्लाई करते। क्योंकि हम क्या करते हैं, अगर मैंने इसका वेरिएबल पहले को दिया है तो पहले वाले का वेरिएबल भी दूसरे को देना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी, 3x + 3y = 15। थ्रू आउट क्या कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई, देन 3x 3y एंड 15, ओके। अब 1 से करेंगे देन 2x, इसको इससे करेंगे -3y और इसको इससे करेंगे = 4। ये हो गया आपका। अब सीधा क्या कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करेंगे, क्योंकि ऐड करने से कोई भी साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखा जाए इनको ऐड करेंगे तो ये तो आपका 0, मैंने कहा था एलिमिनेशन में एक टर्म हमारी क्या हो जाती है, 0, तो y तो आपका कैंसिल, क्योंकि ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, = 15 + 4 एंड 3x + 2x, ये आपका हो जाएगा 5x, यहाँ से 5x और ये हो जाएगा आपका 19, देन x = हो जाएगा 19/5। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। अब x की वैल्यू आप कोई से भी इक्वेशन में रख दो। हमारे सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन 3 बनाते थे तो हमें देखना पड़ता था किस में पुट करें, पर इसमें इजी है, हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो मैं इसमें पुट कर देती हूँ। हमारे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x + y = 5। तो मैं यहाँ लिखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट लिख ली मैंने। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, अब देखा जाए तो इक्वेशन फर्स्ट ये नहीं होगी आपकी, इक्वेशन फर्स्ट वही होगी जो स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आपकी हो जाएगी x की वैल्यू क्या है, 19/5 + y = 5। ये इधर चला जाएगा, y = 5 - 19/5, देन y = 25, क्योंकि एलसीएम लेंगे, 25 - 19/5, देन y = 19, 25 में से आपके 19 जाएंगे, देन यहाँ से तो 1 बच गया और यहाँ से 5, देन 6/5। तो y की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6/5।
देन आपका अब हम देखते हैं स्टेप कहाँ कहाँ लगे आपके। सिंपल सी बात थी, हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, उसको हम इक्वल बनाने के लिए क्या कर रहे थे, किसी स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब स्केलर कौन सा होना चाहिए, एलिमिनेशन मेथड कर रहे थे। एलिमिनेशन मतलब क्या, हम एक को खत्म करेंगे, बिल्कुल जीरो करेंगे। तो जीरो किसको कर सकते हैं, जो आपके डिफरेंट साइन के होंगे, जैसे प्लस ऑफ ये था और माइनस ऑफ ये था। चाहते तो हम इसको भी कर देते हैं, पर ये दोनों के दोनों क्या हैं, प्लस हैं, दोनों सेम साइन के हैं। तो जो सेम साइन के होते हैं उनका कॉन्सेप्ट अलग होता है, ठीक है। तो नेगेटिव वाला साइन और पॉजिटिव वाला हमारे पास है, तो सिर्फ हमने इसकी स्केलर को एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप क्या है, हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप इसमें क्या लगा कि हमने दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जिससे कि हमारा एक तो हो गया जीरो और फिर हमारे आगे एक वेरिएबल की वैल्यू। फिर थर्ड स्टेप क्या है, कोई सी भी इक्वेशन में हम पुट करेंगे अपने जो वेरिएबल आया हुआ है उसकी वैल्यू और आपकी नेक्स्ट वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये आपके 3 स्टेप है एलिमिनेशन मेथड के। तो जो ये क्वेश्चन है आपकी 3.4, ये आपकी एक्सरसाइज 3.4 का फर्स्ट पार्ट था। और इस क्वेश्चन में हमें करना था क्या था कि सॉल्विंग द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड से तो हमने कर लिया, हमारी वैल्यू क्या आई है x की 19/5 एंड y की क्या आई है 16/5। अब हम इसको किस मेथड से करेंगे, दोबारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, क्योंकि जो मेथड हमें बोले गए हैं हमें उस मेथड से निकालना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट है, 3.3 का। अगर किसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं आता हो, वो पिछली वाली वीडियो जो इससे पहले बनाई हुई है उसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख लीजिए, फिर वापस रिवर्स इस वीडियो पे आइए। ठीक है गाइस, देन अब हम इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करने जा रहे हैं। एलिमिनेशन मेथड से हमारी ये वाली वैल्यूज आ गई थी x एंड y की, तो हम रीचेक करने के लिए, रीचेक नहीं कर रहे, इस क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि आप इस क्वेश्चन को जितने भी पार्ट हैं एलिमिनेशन मेथड से और सब्स्टिट्यूशन मेथड से दोनों से निकालिए। तो मैं आपको इसका निकाल रही हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो हमने एलिमिनेशन मेथड देख लिया था, आप देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है कि एक वेरिएबल में कर देना। तो फर्स्ट स्टेप क्या था, इसको या तो x में या y में किसी एक इक्वेशन को बना लेते हैं। ये आपकी इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। देन टेक इक्वेशन, मैं फर्स्ट ले रही हूँ, टेक इक्वेशन फर्स्ट, देन वी गेट आपकी है x + y = 5, देन x = 5 - y, ये आपकी इक्वेशन बन गई थर्ड। अब मैंने किससे बनाई इक्वेशन फर्स्ट, ये फर्स्ट से बनाई है ना थर्ड, तो थर्ड को किस में पुट करूंगी, सेकंड में। सेकंड स्टेप क्या होगा कि पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या आपकी 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ठीक है। 2x - 3y = 4। अब x की वैल्यू क्या है 5 - y, देन 2 × 5 - y - 3y = 4। आपकी ये हो जाएगी यहाँ से 10 - 2y - 3y = 4, ओके। अब ये 3y एंड 2y आपका क्या हो जाएगा यहाँ 10 - 5y = 4। देन आपका ये यहाँ चला जाएगा, आपका जो ये वाला कौन सा ये वाला है साइन, ये आपका इधर चला जाएगा -5y = 4 - 10, देन 5y = -6, माइनस से माइनस कैंसिल, 5y = 6 एंड y = 6/5। तो हमने यही देखा कि हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया और हमारे y की वैल्यू क्या निकली 6/5, जो आपकी एलिमिनेशन मेथड में ही थी। अब हम निकालेंगे, अब आपकी आ गई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू किस में पुट करेंगे, इक्वेशन थर्ड में। देन पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड क्या आपकी x = 5 - y, देन x = 5 - 6/5, देन आपकी हो जाएगी यहाँ से x = 25, हमने एलसीएम ले लिया, 25 - 6/5, देन x = 19/5। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 19/5 और हमारी ये भी सेम ही निकली है। तो हमने सबसे पहला वाला जो पार्ट था वो करा था अपना एलिमिनेशन मेथड से, जो हमारी बेस है 3.4, और इसी में बोला गया था कि आप इसी क्वेश्चन को निकालो किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो दोनों हमने निकाल दिए हैं। ओके गाइस, देन आपका फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपके पास यही है और इसको हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो सबसे पहले
अच्छा, एलिमिनेशन मेथड से पूछा गया। अब देखो हमने पिछला जो क्वेश्चन था वो एलिमिनेशन से भी करा था, सब्स्टिट्यूशन से भी करा था, तो दोनों में जो आपका आंसर है वो सेम आया है ना। तो हमने जितने भी अभी मेथड करे, सबसे पहले हमने करा था 3.1 में एंड 3.2 में क्या मेथड करा था हमने, ज्योमेट्रिकल मेथड जिसको हम ग्राफिकल मेथड बोलते हैं, और 3.3 में हमने करा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जहां जो बोले ना एग्जामिनर, आंसर आपका आना है सेम, पर जो एग्जामिनर आपसे पूछे कि इस मेथड से निकालो तो उसी मेथड से निकालना पड़ेगा, ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दोगे, ठीक है। तो मेथड आपका जो आपसे पूछे वही होना चाहिए। तो आइए बात करते हैं अपने फर्स्ट के सेकंड पार्ट की। फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2 है। हमें इसको करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो ओके देन 3x ये थी आपके पास, तो हमें एलिमिनेशन करना है। तो कोई से भी एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, जीरो बनाएंगे। अब जीरो किसको बना सकते हैं, जिनके साइन क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो डिफरेंट किसके हैं, y वाले के, है ना। अगर सेम होंगे तो सेम का कॉन्सेप्ट अलग है बेटा हमारे लिए। चलो मैं इसको आपका यही कर देती हूँ कि दोनों के आपके सेम है, ये वाला कर देते हैं हम कॉन्सेप्ट, 3x और 2x ये वाला कर देते हैं। तो हम यहाँ पर करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर करेंगे 3 से मल्टीप्लाई। इस बार मैं x वेरिएबल को करने जा रही हूँ जिनके सेम साइन है, आप कंफ्यूज ना हो जाओ इसलिए। तो सेम साइन वाले ये कर लिए हमने। तो अब फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इसके वेरिएबल से, इसका जो कोफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और सेकेंड वाले को इसका जो कोफिशिएंट था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आगे ये क्या बन जाएगी आपकी इक्वेशन, 6x + 8y = 20, है ना। और नेक्स्ट क्या बन जाएगी, 6x - 6y = 6। अब आपको हमारे देखा जाए तो इन दोनों के वेरिएबल सेम है और इन दोनों के ही कोफिशिएंट सेम है। इन दोनों के वेरिएबल सेम तो है पर कोफिशिएंट डिफरेंट है। अब हम क्या करेंगे, सारों के, क्योंकि हमारे पास दोनों के दोनों क्या है, प्लस है, तो मैं सभी के साइन क्या कर दूंगी, साइन चेंज कर दूंगी पूरी की पूरी सेकेंड इक्वेशन की। तो मैं इक्वेशन सेकेंड के साइन चेंज कर रही हूँ, ठीक है। देखा जाए, क्योंकि देखो बेटा ये आपका 6x है और ये भी आपका 6x है, दोनों के दोनों सेम है, तो आपको एक को जीरो बनाना है, ठीक है। अब देखा जाए तो आपका इससे इजी पड़ता है क्योंकि इसमें दोनों के दोनों साइन चेंज है, तो ये साइन चेंज करने वाला जो है हमारा स्किप हो जाता। पर आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि अगर सेम साइन आ गए तो क्या हो, तो उस मेथड से आपका निकलना आंसर सेम ही है। तो मैंने क्या कर दिया, थ्रू आउट इक्वेशन सेकंड का नेगेटिव कर दिया, मतलब कि सारे ये आपका इसको जीरो बनाने के लिए मैंने इसको नेगेटिव करा, तो थ्रू आउट मैंने क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आपकी बन क्या जाएगी, ये आपकी बन जाएगी माइनस, ये बन जाएगी प्लस और ये बन जाएगी माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या है, ये 20 - 6 है, देन 20 - 6 = इससे ये कैंसिल और ये क्या हो जाएगा 8y + 6y, ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों प्लस के हैं। अब ये क्या हो जाएंगे 14y और ये हो जाएगा 14, देन y = 14/14, देन आपका y = आ जाएगा 1, ठीक है। y = क्या आ गया 1। अब क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी पुट कर लो आप, 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर लो। मैं कर लेती हूँ 1 में। 1 क्या आपके पास 3x + 4y = 10, स्टैंडर्ड इक्वेशन ये थी, तो इसी में पुट करेंगे y की वैल्यू। y की क्या है 1, देन 3x + 4 × 1 = 10, देन आपकी हो जाएगी 3x = 10 - 4, क्योंकि ये यहाँ पर माइनस, देन 3x = 6, देन x = 6/3, देन x = 2, देन x = 2। तो y की वैल्यू तो आपकी 1 आ गई और x की वैल्यू आपकी 2 आ गई। तो ये आपका था एलिमिनेशन मेथड। इसी क्वेश्चन को आपको करना था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड मेरा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया है और इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने सब्स्टिट्यूशन ही मेथड करा है। तो इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से खुद करेंगे, ठीक है। तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इनके साइन जो है हमारे पास सेम है तो मैंने इसे करा, वरना हम एक ही कॉन्सेप्ट से चलेंगे, जिसके साइन डिफरेंट होगी उसी के जो नंबर है आगे, है ना, नंबर है इस वेरिएबल के आगे जो नंबर है, एक्स वाई के आगे जो नंबर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में तो करेंगे इक्वेशन दूसरी वाले का और इक्वेशन दूसरी में करेंगे इक्वेशन पहली वाले का, ठीक है। ओके देन आपका फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, जो फर्स्ट का थर्ड पार्ट है वो आप खुद ट्राई करना बेटा, क्योंकि वो बहुत ईजी है। हमने 2 क्वेश्चन देख लिए हैं उसके हिसाब से, तो ये वाला डिफरेंट था तो इसको मैं करवा रही हूँ। तो फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है इसको भी आपको क्या करना है, फाइंड द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ द आपकी वेरिएबल्स बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले हमारा रूल क्या है, जिसके साइन चेंज हो डिफरेंट होंगे, जैसे साइन डिफरेंट अब इसमें किसके हैं, y के है ना, y वाले के, x वाले के दोनों क्या है प्लस है, y वाले के डिफरेंट है ना, यहाँ पर y का प्लस है और यहाँ पर y का माइनस है। तो इसके जो कोफिशिएंट है, जो इसके आगे नंबर हैं, उससे क्या करेंगे थ्रू आउट मल्टीप्लाई। तो करते हैं, यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको लिख सकते हैं 1/3y है ना, और इसको लिख सकते हैं 2/3y। तो इसमें एक कॉमन चीज़ है 1/3 एंड 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ इसमें क्या बच रहा है 2 है ना, इसमें तो 1 है और इसमें क्या है 2, तो हम यहाँ पर तो कर देंगे 2 से और यहाँ कर देंगे 1 से, ठीक है। तो ये जो एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट है ये थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा आपके लिए एलसीएम सॉल्व करने का। तो हम इसको सिंपलेस्ट मेथड से क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट उठा लेते हैं, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 + 2y/3 = -1, दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 6, और 6 को 2 से हम डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 3, देन 3 को मल्टीप्लाई x से, देन 3x प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस साइन है, देन 6 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 2 को मल्टीप्लाई 2y से, देन यहाँ पर 4y = -1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये लिखा जाएगा 3x + 4y = -6। तो ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट, ये वाली जो इक्वेशन है वो ये बन गई। तो मैं इसको रब कर यहाँ से अपनी इक्वेशन ये यहाँ पर लिख देती हूँ, 3x + 4y = -6, ये इक्वेशन होगी आपकी फर्स्ट। अब है अपनी इक्वेशन सेकंड को हम सिंप्लीफाई करते हैं। इक्वेशन सेकंड कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसी तरीके से एलसीएम लेके जैसे इसको करेंगे तो ये हो जाएगी x - y/3 = 3 था, तो सबसे पहले लेंगे एलसीएम, ये हो जाएगा 3x - y/3 = 3। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, देन 3x - y = 9। तो ये आपकी इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, 3x - y = 9, y = 9। तो ये आपकी इक्वेशन 1 और 2 आपकी बन गई है। स्टैंडर्ड से हमने इसको सिंप्लीफाई कर ये बना लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं इक्वेशन 1 और 2 है, फिर हम लिखेंगे क्या कि जिनके साइन डिफरेंट होंगे उससे क्या करेंगे मल्टीप्लाई। तो साइन डिफरेंट किसके हैं इसमें, y के, तो y के आगे क्या है 4, तो y के आगे 4 है तो इसको क्या करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, और इसके y के आगे क्या है 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई। अब देखो बेटा मेरी बात सुनो, इसके आगे 4 प्लस का तो प्लस का कर दिया, और इसके आगे y -1 है तो -1 से मत कर देना, -1 से करोगे तो वही बात हो जाएगी ना, दोनों के दोनों नेगेटिव साइन के हो जाएंगे। पर हमें करने क्या है, डिफरेंट साइन के, सिर्फ उनके जो नंबर होते हैं, साइन नहीं नंबर, जो इनके आगे नंबर होते हैं सिर्फ उससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ओके करते हैं आगे, फिर ये हो जाएगा 3x + 4y = -6, क्योंकि 1 से करा है मल्टीप्लाई, इसमें 4 से करा है, देन ये आपका हो जाएगा 12x, ये आपका -4y, और ये आपका हो जाएगा 36, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो आपके सेम साइन के हैं उनको तो ऐड कर देंगे, जो डिफरेंट साइन के उनको क्या कर देंगे काट देंगे, ये आपका कट गया बिल्कुल का, और ये आपके प्लस होंगे, देन 3x + 12x, जब इसके आगे कुछ नहीं है मतलब प्लस है, = -6 एंड +36, यहाँ पर आ जाएगा 30 और यहाँ पर आ जाएगा यहाँ 15x, देन x = 30/15, देन x = 2। तो आपकी x की वैल्यू 2 आ गई। अब 2 आई है आपकी x की वैल्यू, तो कोई सी भी इक्वेशन में उठा के रख देंगे। तो आपकी मैं उठा रही हूँ इक्वेशन सेकंड, देन पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड कौन सी आपकी, 3x - y = 9, देन x की वैल्यू क्या है 2, देन ठीक है। तो हम स्टैंडर्ड इक्वेशन हमेशा वो उठाएंगे बेटा जो हमारी सिंप्लीफाई होगी, वो नहीं जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, ठीक है। जो ये वाली है ये उठाएंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई वाली नहीं, क्योंकि हमने क्या करा, एक स्टेप यहाँ लिखा फिर एक स्टेप यहाँ लिख के फिर अपना स्टेप स्टार्ट करा, ठीक है। तो ये जो है आपका सेकेंड स्टेप है, ना कि फर्स्ट स्टेप। तो सेकेंड स्टेप जो है आपका वो ये वाली इक्वेशन है, तो यहाँ पर यही इक्वेशन रखेंगे, -y = 9, तो यहाँ आ जाएगा 6 - y = 9, देन आपका यहाँ से -y = 9 - 6, देन -y = 3। तो अब देखा जाए तो जो आपका वेरिएबल होता है x y वाली टर्म होती है वो नेगेटिव में नहीं होती, नेगेटिव में या पॉजिटिव में कौन होते हैं आपके नंबर्स। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, -3
3। तो y ओके देन आपकी जो वेरिएबल होता है वो कभी नेगेटिव नहीं होता, आपका जो कांस्टेंट होता है वो ही हमेशा नेगेटिव होता है। तो इसकी तो ये हो गई और इसकी ये। तो आपके इस क्वेश्चन को आपको एलिमिनेशन मेथड से भी करना था और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। तो एलिमिनेशन मेथड से मैंने कर दिया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद करना। जो हमने है अपने फर्स्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, 4 में से हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है। 1 क्वेश्चन आपके लिए रिमेनिंग छोड़ा है, वो आपका होमवर्क है। अगर आपका हो जाता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर नहीं होता है तो भी बताइए ताकि मैं उसको समझा सकूँ, अलग से वीडियो बना सकूँ। ठीक है, तो आज की ये वीडियो है ये यहीं ख़त्म होती है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए।